हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो है नंबर सिस्टम टॉपिक पर आधारित 4 क्लास ले चुके हैं और 4 क्लासों में हम लोग जो है कई तरह के जो है प्रश्न, यानी कि लगभग जो 6 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 14 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 6 तरह के प्रश्नों का हल हम लोग जो है कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है भाज्यता पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है ना। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हों, वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो जो है अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले जो है आप अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है भाज्यता पर आधारित प्रश्नों को देखने से पहले पहले हम लोग कुछ भाज्यता के नियमों को भी जान लेते हैं। और नियम नहीं जानेंगे तो जो है सवाल को समझना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है ना। तो भाज्यता पर आधारित जो नियम हैं, उनमें जो पहला नियम है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसमें पहला नियम है मतलब कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं और कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो आप देख सकते हैं, तो जो जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है ना। तो ऐसी सारी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो जितनी सम संख्याएं होती हैं वो 2 से जो है विभाजित यानी भाज्य होती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 210 ले लीजिए, तो 210 में क्या है, इकाई का अंक 0 है। 242 में इकाई का अंक 2 है। 524 में इकाई का अंक 4 है। इसके बाद में 766 में इकाई का अंक 6 है और 598 में इकाई का अंक 8 है। तो ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हैं। फिर अब हम ये देखेंगे कि जो है यानी दूसरा नियम जो है वो 3 से विभाज्यता का नियम है, यानी 3 से कौन कौन संख्याएं विभाजित होती हैं। तो दोस्तों, यदि किसी संख्या के सभी जितने अंक हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज हो, यानी कि 3 के पहाड़े में आता हो, तो जो है वह संख्या जो है वो 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। जैसे कि आपका हो गया 216, 318, 513, 1743। अब देखिए 216 में 6, 1, 7, 2, 9, तो 9 जो है 3 के पहाड़े में आता है। अर्थात 216 के जो सभी अंक हैं, ये 2, 1, 6, उसमें सभी अंकों का योग मिलाकर 9 हो रहा है। अर्थात जो है 9 3 से भाज्य है, अर्थात 216 भी 3 से भाज्य है। 318 है, इसमें आपका 8 4 12 हो रहा है योगफल, तो 12 भी 3 के पहाड़े में यानी 3 का गुणज है। इसका मतलब जो है 318 भी भाज्य है। इस तरह से जो है आपका 513, 1743 के भी अंकों का योग जो है 9 से भाज्य होगा। अर्थात ये संख्याएं भी 3 से भाज्य होंगी। 3 से 9 से 3 से, ठीक है ना। अब 4 से भाज्यता की जांच जो है, मतलब 4 से कौन कौन संख्याएं भाज्य होती हैं यानी विभाजित होती हैं। तो जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक यानी दहाई और इकाई के अंक यदि भाज्य जो है 4 से विभाजित हो जाती हैं, तो वह पूरी संख्या 4 से क्या होती है, विभाजित होती है। जैसे कि आपका है 216, 216 में लास्ट में दहाई और इकाई का अंक क्या है, 1 और 6 यानी 16 बन रहा है। तो ये 4 के पहाड़े में आता है, यानी 4 से कट रहा है, अर्थात 216 भी 4 से कटेगा, ठीक है ना। इसके बाद में है 1524, तो 1524 में आपका जो है 24 लास्ट में है, तो लास्ट में 2 अंक 24 4 से विभाजित है। इसके बाद 1864 है, 64 भी लास्ट में जो 2 अंक है 64, यह भी 4 से विभाजित है, अर्थात 1864 भी 4 से विभाजित होगा। इसके बाद 5 से है विभाजक नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 है या 5 है, दोनों में से एक, चाहे 0 हो या 5 हो, तो जो है वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होती है। 6 से क्या है दोस्तों, 6 से विभाज्यता का जांच क्या है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित है, यानी कि 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो वह संख्या 6 से जरूर विभाजित होगी। जैसे कि आपका है 110 है, 315 है, एक और 705 है, 625 है। नहीं, ये जो है आपका 5 से विभाजित संख्याएं थी। 110, 315 और 705, 265। 110 जो है ये क्या है, ये लास्ट में इकाई का अंक जो है 0 है। 315 में लास्ट में 5 है इकाई का अंक, और 705 में भी 5 है, 265 में भी 5 है, तो ये 5 से विभाजित है। 6 से विभाजित की संख्याएं कौन कौन सी हैं, 216 है, 102 है, 120 है, ठीक है ना। तो 216 में देखिए ये 6 का घन होता है, तो 6 से भी विभाज्य होगा। 102 में 17 छक्का 102 होता है, यानी कि जब हम 6 से इसमें भाग करेंगे 17 बार में विभाजित हो जाएगा। और 120 भी 20 छक्का 120 या कहें, या फिर 6 से 20 बार पहाड़ा पढ़ देंगे तो 120। तो कहने का मतलब जो है, और 2 से भी ये सब संख्याएं कट रही हैं, चाहे 216 हो, चाहे जो है 102 हो, चाहे 120 हो, ठीक है ना। 7 से विभाज्यता की जांच क्या होगी दोस्तों, तो 7 से वे सभी संख्याएं विभाजित होंगी जिसमें
जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए लिखा है आपका यहाँ पर है, देखिए जैसे लिखा है 343, 343, इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट का अंक हटा देंगे। तो जब लास्ट का अंक हटा देंगे आप तो 34 बचेगा, और जो हटाए तो उसको हटाकर कहीं गायब नहीं करना। करना क्या है, तो उस अंक का दुगना ले लीजिए। जैसे 3 है लास्ट में ना, इकाई का अंक 3 है, 3 का दुगना कितना होता है 6। अब ये जो मतलब इकाई का अंक हटाए तो बचा 34, 34 में से 6 घटाइए तो बचा कितना 28। तो जो 28 है, तो यानी कि कहने मतलब ये हुआ इकाई के अंक का दुगना यदि शेष संख्या में से घटाने पर वो 7 का गुणज है या 7 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 7 से क्या होती है, विभाजित होती है। ठीक है ना। तो चलिए अगला नियम है आपका 8 से विभाज्यता का नियम। तो कोई भी संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंक उस संख्या के अंतिम 3 अंक यानी सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक जो है, अगर जो 8 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे कि आपका है जो है 97,128 है या 5240 है। ठीक है ना। तो देखिए जो 97,128 है, इसमें आपका 97,128 है, इसमें अंतिम 3 अंक जो हैं ये 8 से विभाजित है। देखिए 8 करने 8 यहाँ हो जाएगा 12 में, 4 बचेगा 48, 8 छः 48। ठीक है ना। तो यानी पूरी संख्या ये क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक, इसी प्रकार से 52 जो है 40 यानी 240 लास्ट में है, तो ये 24 में पहाड़ा चला जाएगा, 8 3 24 और 8 शून्य शून्य भी विभाजित हो जाएगी। फिर 9 से विभाज्यता की जांच क्या है जो है दोस्तों, तो 9 से वे सभी संख्याएं विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। अर्थात जो 3 से विभाज्य तक नियम होता है वही 9 का होता है। ठीक है ना। इसके बाद 10 से कौन संख्या विभाज्य होंगी, तो दोस्तों 10 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जिस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या है, जैसे कि इसमें 540 है, 10 से विभाज्य वाली संख्या है, 710 है, मतलब कोई भी संख्या यदि लास्ट में 0 है इकाई का अंक तो वह 10 से विभाजित होती है। 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, यही नियम थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, जिसमें एक है 7 से विभाज्यता जांच, एक क्या है जो है 11 से विभाज्यता का जांच। यही दो ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें 11 का महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो नियम है, इसका नियम ये कहता है कि जो है किसी संख्या में जितने अंक होते हैं उनमें जो विषम स्थान पर अंक होते हैं उनका योग और जो सम स्थान पर अंक होते हैं उनका योग, दोनों के योग का जो अंतर प्राप्त होता है, यदि वह 11 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 11 से क्या होती है, विभाजित होती है। ठीक है ना। अर्थात अगर 11 का गुणज प्राप्त हो रहा है, विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग माइनस सम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर जो आता है, यदि वह 0 आता है या 11 आता है या 11 का कोई गुणज आता है, तो जान लीजिए कि वह पूरी संख्या क्या होती है, जो है विभाजित होती है। जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में बता दें, जैसे लिखा है 13 है, 61 है, 0 कितना है, 52 है। ठीक है ना। 13 61 0 52, 13 61 0 52। तो इसमें देखिए यहाँ पर विषम स्थान मतलब पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, तीसरे के बाद 5वें स्थान पे, 5वें के बाद 7वें स्थान पे, इसका योग निकालें तो देखिए 1 और 6 कितना हुआ, 7 हुआ, 7 और 0 7 ही रह गया, 7 2 9 हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद में सम स्थान पर जो अंक है, जैसे कि 3 1 4, 4 और 5 9। ठीक है ना। तो 9 में से 9 निकल गया तो क्या बचा, 0 बचा। अब अगर जो 0 इसी तरह अगर जो यहाँ अंतर 0 प्राप्त होता है या फिर जो है 11 प्राप्त होता है या फिर 11 का कोई गुणज प्राप्त होता है तो पूरी संख्या वो विभाजित होती है। तो यहाँ 0 प्राप्त हुआ, अर्थात ये जो आपकी संख्या है 13 61 0 52, यह पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे भी नियम आते हैं, जैसे कुछ ऐसे भी चीज़ों को हमें याद रखने की ज़रूरत है, जैसे जो दो अलग अलग संख्याओं से विभाजित होती हैं संख्याएं, ठीक है ना, वह उनके गुणनफल से भी विभाजित होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपका 72 से विभाज्य है, तो कोई संख्या, ठीक है ना, तो इसका मतलब 72 मतलब क्या होता है, 8 × 9 आप लिख सकते हैं। जो नियम आप पढ़े, ठीक है ना, 10 नियम पढ़े आप, तो 10 नियमों में से जो है, जैसे ये 72 मतलब 8 × 9 यानी 8 का नियम और 9 का नियम, यानी कि जो संख्या 72 से विभाज्य है वह 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी, या फिर जो संख्या 8 से विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है वह संख्या 72 से भी विभाज्य होगी। तो इस तरह के भी सवाल मिलेंगे इस जो है भाज्यता नियम पर। तो इसको भी हम लोग इस नियम से, यानी कोई संख्या दी गई है कि 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, ठीक है ना, तो 72 से विभाज्य है, तो इस नियम का 8 और 9 का नियम चेक करेंगे उस संख्या में, उसके अनुसार सवालों को हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है अब सवाल शुरू करते हैं, क्योंकि जो है इसके पहले क्लास में हम लोग 73 नंबर प्रश्न तक हल कर चुके थे, और 74 नंबर जो प्रश्न है वो भाज्यता पर आधारित प्रश्न है, और 74 से लेकर जो है आपका 114 नंबर तक भाज्यता पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 74 नंबर प्रश्न से, ठीक है ना। तो 74 नंबर प्रश्न आपका क्या है, देखिए
स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई देगा। 74 नंबर प्रश्न है, एक संख्या है 347, क्या है 347 और रिक्त स्थान है, इसके बाद है 547, ठीक है ना। अब ये कह रहा है 11 से विभाज्य करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यहाँ कौन सा अंक है। तो 11 से विभाजित तक नियम क्या है आपका, 11 से विभाजित तक नियम ये है कि जो ये संख्या है विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग, ठीक है ना, यानी इसका फिर इसका, इतने का योग पहले निकाल लीजिए, यानी 7 3 10, 10 5 15, 15 और 7 कितना हुआ 22 हुआ, ठीक। इसके बाद सम स्थान पर जो अंक है यानी ये, ठीक है ना, और इसके बाद ये, ठीक, यानी कि आपका ये क्या है 4 है, 4 के बाद यहाँ तो कोई अंक नहीं, उसको x ले लेंगे हम लोग या कुछ भी ले सकते हैं, तो 4 4 8, ठीक है ना। तो आपका कितना मिला 8 प्लस x मिल गया, मान लीजिए यहाँ x है, ठीक है ना। तो यह इसका जो अंतर इतना प्राप्त होगा, या हमें शून्य मिले या तो 11 मिले या तो 11 का गुणज मिले। तो देखिए जब 22 माइनस 8 माइनस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 निकल गया 4, ठीक है ना, यानी 14 माइनस 8। तो अब यहाँ पर जो 14 माइनस एक्स हुआ, तो 14 माइनस एक्स, अब 14 में से कितना घटा दें कि जो है या तो ये शून्य प्राप्त हो या तो आपका कितना प्राप्त हो 11 या 11 का गुणज। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी संख्या रहेगी वो एक स्थान खाली यानी एक अंकीय संख्या रहेगी। तो आपका जो है यहाँ पर कितना घटा देते, अगर जो हम 3 घटा देते हैं यानी x बराबर अगर जो 3 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 11। तो 11 मिल गया, तो अर्थात 11 11 से विभाजित है, अर्थात ये पूरी संख्या विभाजित होगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। इस सवाल के लिए हमारा आंसर क्या होगा 3। तो विकल्प संख्या बी क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही होगा, ठीक। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो फिर 75 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75, कोई संख्या 65 74, कितना है 65 74, फिर आगे क्या है, आगे है 23 546, 23 546, इसके बाद क्या है यक्स 46, ठीक है ना, यक्स 46, इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है ना। 65 74 23 546, 65 74 23 546, यक्स 46 11 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 11 से। तो यक्स के स्थान पर कौन सा क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं, विषम स्थान पर अंकों का योग माइनस सम स्थान पर अंकों का योग, ठीक है ना। तो चलिए देखिए 6 7 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 4 30, तो आपका आ गया क्या आ गया 30 आ गया। अब जो है सम स्थान पर जो अंक है उनका योग देखिए, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 और x हो जाएगा 16 और उसके बाद 22। तो आपका बच्चा क्या है 22 प्लस x से हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो है आपका x है, तो जो है आपका ये 30 और माइनस 22 और माइनस एक्स, ठीक है ना। तो कितना बचा 8 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर हम क्या रख दें कि इसका मान x की जगह क्या रख दें कि इसका मान या तो शून्य हो या तो 11 के पहाड़े वाला अंक है यहाँ। तो x बराबर अगर जो आप 8 रख लेते हैं तो ये कितना मिल जाएगा शून्य, ठीक है ना, अर्थात x का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प सी इस प्रश्न के लिए सही होगा, ठीक है ना। तो हमें आशा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा बच्चों दोस्तों। तो आप सभी जो है अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, एक संख्या 247, 247 कितनी है ये 247, इसके बाद में है रिक्त स्थान 679 है, ये कितने से विभाज्य है 9 से, 9 से कह रहा पूर्णतः क्या है विभाजित है। तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या, यहाँ कौन संख्या न्यूनतम होगी 9 से विभाज्य, माने अंकों का योग क्या होना चाहिए जो है 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो चलिए 9 7 16 6 22 7 29 4 कितना होता है 32 29 4 33 2 35, कितना हुआ 35। अब जो है यहाँ मान लीजिए रिक्त स्थान पे क्या है x, तो यानी कि इतने का मान जो है क्या प्राप्त होना चाहिए जो है ऐसा x का मान ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे जो हमें प्राप्त हो x का मान रखने पर वो 9 के पहाड़े में आए। तो x बराबर अगर जो हम लोग 1 रख दे तो यहाँ कितना मिल जाएगा 36, जो कि 9 से क्या है विभाज्य है, अर्थात x बराबर 1 हमारा आंसर होगा। अब x जो है 1 तो विकल्प में है कि नहीं, 76 नंबर में आपका विकल्प सी में 1 है, अर्थात इस प्रश्न का भी विकल्प सी आपका सही है, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। तो अगला प्रश्न आपका 77 नंबर है, 10 अंकीय एक संख्या है जिसमें लिखा है 89 73 59, 89 73 59 एक्स, इसके बाद में है 2 एक्स वाई है नहीं, यहाँ जो है आपका 89 73 59 और वाई है, उसके बाद 7 है, उसके बाद फिर एक्स है, फिर 2 है। ये कितने से विभाज्य है 72 से, ये 72 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो कह रहा y के अधिकतम संभव मान के लिए कितने का मान निकालना है, ध्यान देंगे 3x माइनस वाई का मान,
इतना बराबर क्या होगा, ठीक है ना, इतना बराबर क्या होगा ये निकालना है y के जो है अधिकतम संभव मान के लिए, ठीक। तो चलिए ये 72 से विभाज्य है, इसका मतलब ये 8 गुणे 9 से, यानी 8 से भी और 9 से भी विभाज्य होगी, ठीक है ना, ये 8 से और 9 से भी विभाज्य होगी ये संख्या। अभी हम यही बताए थे नियम जब बता रहे थे। तो यानी कि जब ये 8 से विभाजित होने का मतलब हुआ अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या विभाज्य होगी। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा x का मान क्या होगा 8 से विभाजित होने के लिए। तो आपका अगर जो है यहाँ पर शून्य रखते हैं तो कितना 70 हो जाता है, तो 8 अठारह 64 और 6 बचा, ठीक है ना, तो 62 हो जाएगा, नहीं कटेगा, यानी कि शून्य नहीं रखना है। एक रखेंगे तो आपका जो है कितना 8 अठारह 64 और उसके बाद में यानी 8 अठारह 64 और 7 64 7 बचा, ठीक है ना, तो 7 बचा यानी 72, ठीक। तो x बराबर आपका 1 रख लेते हैं अगर जो हम लोग, तो 8 अठारह 64 और 7 71 होता है, तो 7 यहाँ लेकर हो गया 72 ये, ठीक है ना, तो 8 9 72, ठीक। तो यानी कि विभाजित हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम 9 से विभाजित, तो 9 से विभाजितता के लिए y का मान क्या होने वाला है। तो देखिए 9 से विभाज्य होने के लिए इस संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए, यानी 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो चलिए यहाँ 1 है x की जगह, तो 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 1 y हो जाएगा यहाँ 10 9 19, 5 24, 3 27, 7 27 7 34, 34 और 9 कितना हुआ 34, 6 40, 3 43 और 8 51, ठीक है ना, तो 51 और प्लस y बन रहा है। एक बार फिर से हम लोग जोड़ लेंगे इसको, ठीक है ना, तो 9 8 17 7 24, 3 27, 5 32 और 9 41, 41 7 48, 2 2 50, 50 ही हो रहा है, देखिए गलत हो रहा था, ठीक है ना, फिर जोड़ लीजिए 9 8 17 7 24, 3 27 5 32, 32 9 41 हो जाएगा, 41 7 48 हो जाएगा, 48 2 50, यानी 50 प्लस y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ जो है y का क्या मान रखा जाए कि जो इन दोनों का योग प्राप्त हो वो 9 के पहाड़े में आए। तो 50 के बाद 9 से विभाजित संख्या क्या होती है 54 होता है, यानी y बराबर क्या लिया जाएगा 4 लिया जाएगा, ठीक। तो y बराबर 4 अगर जो लेते हैं तो ये आपका 54 और ये 9 से क्या होगा विभाज्य होगा। चलिए तो हमें क्या निकालना है 3x माइनस वाई। तो यहाँ अगर जो 3x के जगह पे जो है रखते हैं 1 रखते हैं तो 3 ही मिलेगा, और 4 रखते हैं y की जगह पे तो हमें कितना मिल जाएगा 4, तो यहाँ -1 आंसर आएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है आपका जो है 77। तो यहाँ माइनस में कोई आंसर नहीं है, इसका मतलब दोस्तों जो है हमें x और y का कुछ दूसरा मान लेना पड़ेगा। और यहाँ कहा भी है कि y के अधिकतम मान के लिए, यानी y का जो है मान अधिकतम का मतलब ये हुआ 4 से बड़ा भी हो सकता है। तो x के मान पर निर्भर करता है कि वो जो है कितना होगा, ठीक है ना। तो चलिए और फिर देखते हैं x की जगह और क्या आप रख सकते हैं। तो 1 रखे थे, ठीक है ना, अच्छा एक यहाँ पर 7 बचा था, 2 रखेंगे 8 बचेगा, 3 रखेंगे 9 बचेगा, 4 रखेंगे तो आपका 74 हो जाएगा, यानी 22 नहीं कटेगा। 5 रखते हैं तो जो है 5 पर जो है x बराबर 5, तो x बराबर 1 या 5, ठीक। तो 1 तो कैंसिल हो चुका है, 1 से नहीं हमारा उत्तर आया, ठीक है ना। तो आप जो है क्या रखेंगे अब x बराबर 5 यहाँ रख लीजिए, ठीक है ना, 8 से विभाज्य के लिए तो 5 रखेंगे तो 75 होगा, 8 9 72, 3 बचा 32, 8 चौक 32, तो 5 जब रखते हैं x बराबर, तो देखिए फिर 9 के लिए क्या मतलब y का मान आता है। तो देखिए 5 रखे हैं तो ये आपका देखिए इधर इधर जोड़ लीजिए 9 8 17 7 24, 3 27, 5 32, 9 41, 41 7 48, 48 और 5 48 5 कितना होगा 53 और 2 55, कितना हुआ 55 प्लस y हो गया, ठीक है ना, 55 प्लस क्या हो गया y हो गया, ठीक है ना, यानी कि y का मान क्या हो कि जो है 9 के पहाड़े में आ जाए इस पूरे का मान। तो y बराबर अगर जो हम देखिए 55 के बाद जो है 9 से विभाज्य संख्या 63 होता है, ठीक है ना, तो अगर जो हम 8 ले लें y बराबर तो जो है आपका ये 63 प्राप्त होगा जो कि 9 से विभाजित होगा, ठीक है ना। तो अब इस पर देखते हैं, तो अब देखिए x बराबर क्या लेना है हमें 5 लेना है, क्योंकि एक कैंसिल हो गया है। तो जब आप 3x माइनस वाई मान निकालना है तो x का मान कितना है आपका 5 है, ठीक है ना, तो 3 5 15, y मान 8, तो मिला कितना 7। अब देखें विकल्प में 7 है कि नहीं है, तो आपका जो है 77 नंबर में विकल्प बी आपका 7 है, अर्थात विकल्प बी इस प्रश्न के लिए क्या है दोस्तों सही है, ठीक है ना। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका जो है दोस्तों क्या है 78 नंबर है, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 69 13 क्या है 69 13 और जो है 69 13 x 08 है, ठीक है ना। ये 88 से विभाज्य है, कितने से 88 मतलब हो गया 8 गुणे 11, 88 से विभाज्य है मतलब 8 से भी विभाज्य होगी और 11 से भी विभाज्य होगी, 11 88 होता है, ठीक है ना। तो हमें जो है x का मान निकालना है। यहाँ पर पहले 8 के लिए चेक करते हैं, 8 के लिए 3 अंक यहाँ होना चाहिए विभाजित, तो 8 के लिए जो है आपका
जो है देखिए, अगर जो हम लोग यहाँ 8 रख लेते हैं, ठीक है ना, x बराबर 8 रख लेते हैं पहले, तो क्या होगा ये, तो जो है आपका ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 11 से विभाजिता के लिए क्या होना चाहिए, तो 6 और 1 7, पहले ये इस पर आएगा विषम स्थान वाला, 6 1 7 7, इसके बाद में और ये 8 15 15 8 23, तो मिल गया 23, ठीक है ना, 23, ठीक। 23 जो है 23 जो है किससे 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है ना, यानी 8 जो है मान नहीं होगा हमारा, ठीक है ना। 78 में 8 मान हमारा नहीं होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ अगर जो हम लोग 8 रखते हैं तो ये जो है 8 से तो विभाजित हो जा रही है, लेकिन 8 रखने पर, अच्छा 11 है ना, तो एक चीज़ और, हाँ चलिए ठीक है, 23 आया। अच्छा 23, देखिए एक बार जो है 6 1 7 7 और 8 15 15 8 23 हो गया, ठीक। सम स्थान पर देखें तो 9 के बाद जो है आपका 3 12 12, और इसके बाद में ये आपका 0, तो यानी 12 घटा तो कितना बचा आपका, 12 घटा तो बचा आपका 1 और 1 11 बचा, तो 11 11 से विभाज्य है, अर्थात सही है, x बराबर 8 ही होगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, ठीक है ना, x बराबर 8 ही होगा इस सवाल के लिए, ठीक। तो जो है सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों के योग का अंतर 11 प्राप्त हुआ, अर्थात ये 11 से भी विभाज्य है, इसका मतलब x बराबर 8 सही है, ठीक। तो 78 नंबर में विकल्प सी क्या है, सही है, ठीक। तो चलिए हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 79 नंबर। 79 नंबर दोस्तों कह रहा है कि 34 यन, क्या कह रहा है, 34 कैपिटल यन है, और यह क्या है 11 से विभाज्य, तो यन का मान 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य माने इन दोनों का अंतर, ध्यान दें, इन दोनों का अंतर और इसका अंतर, ठीक है ना, यानी इन दोनों के योग में से इसको घटाएंगे, तो आपका 3 प्लस यन होगा। अब ये 4 है, 4 में से घटाएंगे इसको, ठीक है ना, तो 4 माइनस, यहाँ पर सम स्थान विषम जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं इसका 11 से विभाजिता में, मतलब विषम स्थान पर अंकों का योग और जो है सम स्थान पर अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज। तो कहने मतलब जो बड़ा आएगा वही उसी में से हम लोग घटाएंगे, ठीक है ना, ये नहीं है कि जो है विषम में से ही घटाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 माइनस 3 माइनस यन, ठीक है ना, तो यहाँ 1 माइनस यन, ठीक। तो जो है यानी कि यहाँ जो है यन का ऐसा मान आना चाहिए जिससे क्या हो जाए, 0 हो जाए, या तो 11 गुणज, तो यन बराबर अगर जो हम लोग 1 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए विकल्प में 1 है कि नहीं है, विकल्प में 1 है, तो विकल्प ए आपका सही है, यहीं पर 1 है, ठीक है ना, तो यन बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 80 नंबर। यहाँ भी x का मान निकालना है, और यह है संख्या 84 39 x 53 है, और ये कितने से विभाज्य है दोस्तों, 99 से। कितने से विभाज्य है, 99 से, यानी कि ये जो है आपका 9 से भी विभाजित होगी और 11 से भी विभाजित होगी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर पहले 9 से हम लोग 9 से देखते हैं, ठीक है ना। तो 9 से भी मतलब ये सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 के पहाड़ी में आना चाहिए। तो 5 3 8 8 9 17 3 20 20 और 12 कितना होता है, 32 होता है, 20 12 32 प्लस एक्स। देखिए ध्यान से, 5 3 8 9 17 3 20 4 24 24 8 32 32 प्लस एक्स, तो यानी यक्स का ऐसा मान यहाँ रखना है जो 9 के पहाड़े में है। तो 32 4 कितना होता है, 36, यानी कि x बराबर 36। अब ये हमें चेक करना पड़ेगा 11 से भी विभाजित है कि नहीं, तभी हमारा x का मान सही माना जाएगा, ठीक। तो चलिए 11 से चेक करने के लिए 8 3 11, ठीक है ना, 8 3 11 11, और ये x की जगह पे 4, 11 4 15 15 3 18, तो हमें क्या मिला, 18 मिला। फिर सम स्थान वाले पर तो 9 4 13 13 5 18, तो 18 माइनस 18 मतलब 0 आया, अर्थात यह 11 से भी विभाज्य है। इसका मतलब हमारा ये x बराबर 4 आंसर क्या है, सही है, यानी x की जगह पर 4 आएगा। तो 80 नंबर में आपका विकल्प संख्या बी सही है दोस्तों, ठीक है ना, विकल्प संख्या बी क्या है, सही है, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों 81 नंबर, और 81 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ भी x का मान ही पूछा गया है, संख्या में x का मान संख्या में पूछा गया है। तो संख्या क्या है, जो है 55 350 55 350 x 2 इतना है, ठीक है ना। यहाँ 72 से ये विभाज्य है, कितने से विभाज्य है, 72, मतलब 8 गुणे 9 से विभाज्य है, ठीक है ना, 8 से भी 9 से भी। तो 8 से विभाज्य होने के लिए यहाँ 3 अंक अंतिम के जो है विभाज्य होना चाहिए। तो जो है x बराबर आप अगर जो 3 रख लेते हैं, x बराबर 3, तो ये अंतिम 3 अंक विभाजित हो जा रहे हैं। अब देखिए क्या ये 9 से विभाजित हैं, तो आपका यहाँ x की जगह 3 जब लेंगे तो 3 2 5 5 10, और जो है 3 13 और 10 23, कितना हुआ 23, ठीक है ना। तो 23 9 से विभाजित नहीं है, ठीक है ना। फिर ध्यान दीजिए
आपका x बराबर 3 ले रहे हैं तो 3 2 5, ठीक है ना। 5 5 10, 3 13, 13 और 5 5 10, 13 10 23। तो ये 9 से विभाजित नहीं है, अर्थात x बराबर x इज नॉट इक्वल जो है 3 होगा, यानी x का मान 3 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 81 में, ठीक। तो जो है अब x बराबर 3 नहीं लिया जाएगा इसमें, तो अब x का मान कुछ और रखकर यहाँ देखें। अच्छा, फिर जो है x का मान आप ले सकते हैं 7। x बराबर अगर जो हम 7 ले लें, ठीक है ना, तो 72 हो जाएगा, तो कट जाएगा। अच्छा, 7 पर देखें तो पहले 3 लिए थे, 4 बढ़ा 23, 4 27, हाँ आपकी बार 27 आ जाएगा। देखिए जब 7 लेंगे, 7 2 9, 5 14, 3 17, 17 10 27, तो ये 9 से क्या है विभाजित है, अर्थात x बराबर 7 हमारा सही आंसर है। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है? 81 नंबर में बी विकल्प सही है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, नहीं तो यहाँ पर गलत भी उत्तर आपका विकल्प में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, ठीक। चलिए आगे के और सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है 82 नंबर दोस्तों। कह रहा है 6 अंक की संख्या है, 6x 2904 है, ये कितने से विभाज्य है? ये आपका 8 से नहीं है, 88 से। कितना से? 88 से है ये विभाज्य। इसका मतलब 8 गुणे 11 से ये विभाज्य है, ठीक है ना। हमें x का मान बताना है, तो चलिए कोई बात नहीं, पहले 8 से चेक करते हैं इन 3 अंकों को, ठीक है ना। तो 8 करने 8 10 हुआ, 8 करने 8 2 24, ठीक है ना। तो ये 8 से तो विभाजित हो रही है, हमें x का मान यानी 11 से खाली चेक करना है, 8 से तो विभाज्य ही है, ठीक है ना। तो 11 से 6 2 कितना हुआ? 8, 8 और 0, ठीक है ना, यानी कि 8 विषम स्थान पर अंकों का योग 8 आ गया। सम स्थान पर अंकों का योग क्या होगा? ध्यान दें, तो जो है आपका ये x होगा और 9 होगा, ठीक है ना, और 4 होगा। तो जो है 9 4 13, कितना हुआ? 13 प्लस x माइनस 8, तो यहाँ आपका 5 प्लस x बच जाएगा, ठीक है ना। 5 प्लस क्या बच जाएगा? x, यानी इतने, यानी x बराबर यहाँ ऐसा कुछ रखना है जो जोड़कर जो भी आए वो 11 से विभाजित हो। तो अगर जो हम 8 रख दें तो 8 5 कितना हो जाता है? नहीं 8 नहीं रखना है, 6 रखना है। 6 5 कितना होता है? 11। 6 कितना रखना है? 6। अगर जो 6 रख दे x की जगह तो 11 हो गया, तो 11 से विभाजित होगा, अर्थात x बराबर क्या होगा? 6 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब आपका 82 नंबर का विकल्प सी सही है। विकल्प सी 82 नंबर में क्या है दोस्तों? सही है, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों। कह रहा है x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 517 x, 517 x, इसके बाद क्या? 324, ये 12 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो 12 से विभाज्य है, मतलब ये 3 से भी विभाज्य होगी और 4 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। ये जो है 12 से विभाज्य है, तो 3 से भी विभाज्य होगी, 4 से भी विभाज्य होगी, 2 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि अंतिम में क्या है? यहाँ पर अंतिम में यहाँ पर जो है आपका कितना है? अंतिम में है सम संख्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, 3 से विभाज्य होने का मतलब, 4 से विभाज्य होने का मतलब ये 2 अंक तो 4 से तो विभाज्य है। 3 से विभाज्य होने का मतलब अंकों का योग क्या होना चाहिए? अंकों का योग आपका होना चाहिए जो है 3 का गुणज, ठीक है ना। तो 4 2 6 3 9, 4 2 6 3 9, 7 16, 16 1 17, 5 22, तो 22 प्लस x प्राप्त हुआ, ठीक है ना पूरा। अब 22 जो के बाद जो है 3 से विभाज्य संख्या क्या आता है? 24 आता है, यानी x बराबर अगर जो हम लोग 2 ले लें तो ये जो है 24 आ जाएगा, जो कि 3 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। अब अगर जो हम x बराबर यहाँ 2 रखते हैं, ठीक है ना, तो ये 12 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि यहाँ विकल्प संख्या डी आपका सही होगा, ठीक है ना। विकल्प संख्या डी सही होगा। आप चेक भी कर सकते हैं 12 से, तो जैसे 12 चौक 48 हो गया, 3 बचा 37, 12 3 36, एक बच्चा आपका 12 करने 12, ठीक है ना। इसके बाद इधर जाएंगे आप तो 32 में आपका जाएगा 12 के पहाड़ा कितना बार जाएगा? 12 दूना 24, 8 84, 12 7 84, यानी कि आपका x बराबर 2 सही है, यानी विकल्प संख्या डी सही है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 84 नंबर है दोस्तों। 84 नंबर है। कह रहा है जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, तो यहाँ भाज्य क्या है? n है, n को ही विभाजित किया जा रहा है कितने से? 7 से। तो जब 7 से विभाजित किया जाएगा तो कुछ आपका क्या बचेगा? जो है मतलब कुछ भागफल भी आएगा, तो भागफल मान लीजिए x आता है। अब शेषफल कह रहा है 3, तो आपका यहाँ 3 शेषफल, या भाज्य के नियम से लिखे हैं हम कि जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक। तो ये आपका हो गया कितना? 7x प्लस 3 हो गया। n बराबर क्या? यानी भाज्य बराबर 7x प्लस 3 हो गया। कह रहा है अगर जो 6n को 7 से विभाजित किया जाए, n को 7 से विभाजित किया गया तो शेषफल 3। अगर जो है कह रहा है 6n को, यानी कि 6n जब 6 से इसमें गुणा कराएंगे तो इधर कितना मिल जाएगा? 6 7 42x प्लस जो है
जो है छात्र के 18, ठीक है ना, इतना मिल जाएगा। अब इतने को 6n मतलब इतना, इतने को अगर जो आप कितने से विभाजित, 7 से विभाजित करते हैं तो कितना बचेगा शेष। तो ये तो आपका 7 से पूरा विभाजित है, 18 को जब 7 से विभाजित करेंगे तो 7 दूना 14 और 4 शेष बच जाएगा। अर्थात आपका आंसर क्या होगा, 4, अर्थात विकल्प संख्या बी इस प्रश्न में सही होगा 84 नंबर में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, 10 अंकीय संख्या है 1330 यक्स और 558 है, 558 वाई है, वाई के बाद में है 2 और ये है 88 से विभाजित, मतलब 8 गुणे 11 से विभाजित है। हमें निकालना है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मान निकालना है दोस्तों। देखिए एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, तो कोई बात नहीं, चलिए 8 से पहले चेक करते हैं। तो 8 से ये तीनों संख्याएं कटनी चाहिए लास्ट की, ठीक है ना, तीनों अंक कटना चाहिए। तो 8 से विभाजित होने के लिए y बराबर कितना रखना पड़ेगा, देखें ध्यान से, y बराबर, ठीक है ना। तो y की जगह पर इसे 8 करने 8 हो गया। अगर जो y की जगह पर यहाँ 3 रख लेते हैं तो आपका ये अंतिम 3 अंक विभाजित हो जाएगा। अंतिम 3 अंक विभाजित मतलब पूरी संख्या विभाजित, ठीक। अब 11 से चेक करें तो 11 से चेक करने का मतलब 3 1 4, 4 के बाद x आएगा, फिर 4 5 9, 9 और जो है 3 12, ठीक है ना, 12 हो गया, ठीक। तो यानी 12 हमें अभी प्राप्त हुआ है विषम स्थान पर अंकों का योग। सम स्थान वालों का देखिए तो यहाँ 3 हो गया, 3 5 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 2 18 हो गया। तो 18 और प्लस में, अच्छा ये कितना प्राप्त हुआ था आपका, 1 3 3 और उसके बाद में 5 8 8 और 3, देखिए ध्यान से, 1 3 1 4 हुआ, 4 और 5 9 9 3 12 हुआ था, यानी 12 प्लस एक्स भी यहाँ मिला था, ठीक है ना। इतने का अंतर, इतने का अंतर क्या होना चाहिए, जो है 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है ना। तो 18 माइनस 12 माइनस एक्स मतलब 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक्स का मान अगर जो हम लोग 6 रख दें तो ये 0 होगा, और 0 तो सभी संख्याओं से विभाजित यानी 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो एक्स बराबर 6 हमें मिला, वाई बराबर 3 मिला। तो एक्स प्लस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 मतलब हो जाएगा 9। तो देखिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो है 85 में 9 है कि नहीं है, तो है, विकल्प संख्या डी में क्या है, 9 है, अर्थात विकल्प संख्या डी क्या है, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 86 नंबर। तो 86 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लिखा है फिर जैसे 84 बताए आपको, कह रहा है यदि यन को, यानी एक पूर्णांक है उसको 8 से विभाजित, 8 से विभाजित किया जा रहा है, तो ये भाजक हो गया 8 और ये भाज्य है, तो भागफल भी कुछ प्राप्त होगा। अब शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल 3 बचता है, तो 3 बचता है। अब ये कितना, 8x प्लस आपका हो गया ये 3, 8x प्लस 3, ठीक है ना। अब कह रहा है इसको यदि 6n-1 यानी 6 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 6n हो गया -1 कर दीजिए, इधर भी 6 से गुणा कराएं और -1 करिए, तो 6 से 6 48 x प्लस 6 3 के 18 और -1 कर दीजिए। तो आपका यहाँ प्राप्त क्या हो रहा है, ध्यान से देखें, 6n-1 बराबर 48x और प्लस में 17। अब इस इतने को 6n-1 मतलब इतना 48x प्लस 17, ठीक है ना, 8 से विभाजित करें तो ये तो आपका कट जाएगा 8 48, 8 दूना 16 बच जाएगा 1 शेष, अर्थात हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, 86 नंबर में ए सही होगा, विकल्प ए क्या होगा, सही होगा, ठीक। तो चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 87 एक्स के किस मान के लिए जो है संख्या 88 से विभाज्य है। तो देखिए 69 13 है, कितना है, 69 है, ठीक है ना, 69 13 और x 0 8 है, ये 88 से विभाज्य मतलब 88 से विभाज्य मतलब 8 गुणे 11 यानी 8 और 11 से भी विभाज्य है। तो जो है आपका कह रहा है x का मान या x के किस मान के लिए, तो 8 से विभाज्य मतलब ये तीनों आपस तीनों संख्याएं, इस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंक विभाज्य होना चाहिए पूरी संख्या को विभाज्य होने के लिए। तो यहाँ कितना रख ले हम लोग x बराबर कि ये अंतिम 3 अंक विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो जो है अगर जो आप यहाँ पर पहले छोटी संख्या रख कर देख लेते हैं, 1 से विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ 2 28 10 होगा, 28 नहीं विभाजित होगा, 3 रखते हैं तो आपका जो है 3 रखते हैं तो आपका 30 होता है, 8 3 24 6 68 नहीं, 2 रखते हैं 20 8 तो जो है 2 पर विभाजित हो जा रहा है, ठीक है ना। देखिए कैसे 20 है, 8 दूना 16 4 बचा 48, 2 पर विभाजित हो रहा है। आप 11 से चेक करिए कि 2 पर ये विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो जो है 11 के लिए आपका अच्छा है कितना होगा 7 और प्लस एक्स और 7 8 15 यानी 15 प्लस एक्स मिला। समस्थान वालों को देखिए तो 9 3 12 12 और 1 0 हो गया, ठीक है ना, यानी केवल बचा 12, ठीक। तो आपका कितना हो गया 3 प्लस एक्स, यानी एक्स का ऐसा मान यहाँ हमें देना है, ठीक है ना,
कि जो है कितना प्राप्त हो जाए, 11 से विभाजित कोई अंक प्राप्त हो, ठीक है ना। तो अब एक एक्स का मान तो 2 लिए थे, 2 रखने पे 5 आ रहा है जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, अर्थात जो है आपका x बराबर 2 नहीं लिया जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो अब x बराबर 2 नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब अब हम लोग 3 रखें तो x बराबर कितना लिए थे, 3 लिए थे। अच्छा 2 पर 20 16 हुआ था, 8 दूना 16 और 4 बजा था 48, ठीक नहीं हुआ। 3 पर 8 3 24 66 नहीं, 4 पर 40, हाँ 4 पर हो जाएगा। तो x बराबर पहले 4 देखते हैं, ठीक 4 अगर जो रखते हैं तो आपका 40, ठीक है। अच्छा कितना हो रहा था आपका, देखिए ये ऊपर वाला हो रहा था 6 1 7 7 8 15 प्लस x हो रहा था, कितना हो रहा था 15 प्लस x हो रहा था। और ये आपका 9 3 12 12, ठीक है ना। अच्छा x बराबर एक चीज़ और देखें बच्चों दोस्तों, यहाँ पर जो है x का मान हम लोग 4 लिए थे, तो यानी ये हो गया 15 4 कितना हो रहा है 19 हो रहा है, ठीक है ना। 15 4 19 हो रहा है, ठीक 15 4 19 हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा 19 माइनस में, ठीक है ना, इधर से कितना हो रहा है आपका, तो 12 12 12 केवल हो रहा है। अच्छा उसमें क्या हो रहा था, इधर से जब 2 लिए थे आपका तो 7 7 और 8 15 15 और 15 इधर से कितना हो रहा था 12, तो 15 2 17, ठीक हाँ 17 माइनस 12, ये मान लीजिए 17 हो जाता है एक्स का मान जब 2 लेने पर, ठीक है ना। 17 में से 12 निकला 5 नहीं विभाजित है 2 पर। 4 पर क्या हाल है इसका, तो आपका ये 15 ही एक्स जो है एक्स का मान लेकर देखिए ध्यान से, 7 7 और 4 11 11 8 कितना होता है 21 होता है, 21 हो रहा है। देखिए 7 हो गया, 6 1 7 हो गया और एक्स का मान 4 लेते हैं तो 7 4 11 8 7 और 4 11 11 8 19 हो रहा है, कितना हो रहा है 19 हो रहा है, 19 हो गया। अच्छा सम स्थान पर 9 3 12 12, तो इसमें 12 घटाए कितना बचा, तो आपका बचा 7, अभी भी विभाज्य नहीं है, यानी कि x बराबर इससे कोई दूसरा अंक लेना पड़ेगा, यह अभी x बराबर मान्य नहीं है, ठीक है ना। तो 5 रखते हैं तो आपका कितना हो जाता है जो है 8 6 48 और 2 बचता है नहीं विभाज्य है, ठीक है ना। 6 रखते हैं आप, तो 6 रखते हैं 8 7 56 और 4 48 हो जाएगा। तो जो है कितना 6, x बराबर अगर जो हम लोग 6 लेते हैं तो 8 7 56 और 4 48, 6 पर देखते हैं तो 6 लेते हैं तो आपका 7 और 6 13 13 8 21 हो रहा है, कितना हो रहा है 21, माइनस में आपका 9 3 12 ही हो रहा है, तो 12 घटा 12 9 21 यानी बचा कितना 9, ठीक है। तो ये 9 इस पर भी विभाजित नहीं है, ठीक है ना, यानी x बराबर 6 भी नहीं होगा। अच्छा 7 रखते हैं तो जो है आपका 8 28 64 6 68 नहीं, यानी 8 रखते हैं तो 8 रख लीजिए, तो x बराबर 8 रखते हैं तो ये तीनों अंक तो विभाजित हैं। अच्छा तो जो है 6 1 7 7 8 15 15 8 23, कितना हुआ 23, ठीक है ना 23 हुआ। अब ध्यान दें अगर जो 23 हुआ तो इधर से कितना हो रहा था 9 3 12 हो रहा था, ठीक है ना। तो 12 अगर जो घटाते हैं तो कितना बचता है 11, अर्थात जो है अब 11 आ गया तो 11 से विभाजित होगा, इसका मतलब हमारा x बराबर जो है कितना लेने पर x बराबर 8, x बराबर 8 क्या है, ये सही है, x बराबर 8 सही है, अर्थात इस सवाल के लिए x का मान 8 होगा। 87 नंबर में x का मान क्या होगा 8 होगा, ठीक है ना, अर्थात विकल्प कौन सा सही है 87 में, बी, विकल्प बी क्या है दोस्तों सही है। थोड़ा सा इसमें समय लग गया दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए अगला 88 नंबर देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 91 876 x2, ठीक है ना, इतना है, ये 72 से विभाज्य है, ये 72 से विभाज्य है, यानी x का कौन सा मान होगा, तो 72 मतलब क्या होता है 8 गुणे 9 होता है, 8 गुणे 9। तो पहले हम लोग जो है 9 से देखें अगर जो, तो 9 से मतलब सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 9 1 10 10 8 18 18 7 25 25 6 31 और 31 2 33, तो 33 और प्लस में x हुआ। अब इसका यहाँ x का ऐसा मान रखना है कि जो 9 से विभाजित हो, तो x का मान अगर जो हम लोग 3 ले लेते हैं तो 36 आ जाता है, और जो है x का मान 3 लेते हैं तो ये पूरे का मान कितना हो जाता है 36 हो जाता है, ठीक है ना। तो पूरे का मान कितना हो जाता है 36, अर्थात x बराबर 3 रखें अगर जो, तो देखें क्या 8 से भी विभाज्य है, तो अगर ये 3 अंक होना चाहिए विभाजित, तो 3 रखते हैं तो 8 ये 63 हो जाता है, तो 8 का पहाड़ा कितने बार 63 में जाता है, 8 7 56 56 और 7 बचा यानी 72 हो गया, तो 8 9 72 यानी कि x बराबर 3 आपका सही है, अर्थात 88 नंबर में आपका x बराबर 3 का मतलब विकल्प संख्या डी आपका सही आंसर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, इसमें कह रहा है 8 अंकों की संख्या 20 74 x
20 74 x 4y और 2 है, ठीक है ना। ये 88 से विभाज्य, कितने से? 88 से विभाज्य है, मतलब आपका 8 गुणे 11 से। तो 11 से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 7 2 9, 9 और प्लस x 9x हो जाएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ y भी होगा, यहाँ देखिए इतना होगा, ये और ये और ये आपका इतने का योग क्या आना चाहिए? ये इतना का योग या तो 11 या तो 0 या तो 11 का गुणा जाए। तो 8 से पहले देख लेते हैं। तो 8 अगर जो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 3 अंक जो है 8 से विभाजित होना चाहिए, तभी पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो 8 का यहाँ जो है x y का मान क्या रखा जाए कि ये जो है 3 अंक अंतिम वाले विभाजित हो जाए। तो y का मान आप अगर जो जैसे यहाँ 2 है यानी 9 रखें, y बराबर 9, ठीक है ना। तो अगर जो 9 रखते हैं तो ये हो जाता है 49। तो 8 छक्का 48 और जो है एक बचता है 12, नहीं कटेगा, 9 9 नहीं होगा y बराबर। अच्छा, जब 9 नहीं होगा यानी इससे छोटा अंक होगा। तो 8 रखते हैं 48, 2 बच जाता है, यानी 6 रखे तो जो है 8 25 8 25 40, ये भी नहीं होगा, यानी 6 भी नहीं होगा। तो जो है आपका 5, यानी कि ये अब यहाँ पर रखना पड़ेगा 3, ठीक है ना। y बराबर कितना? 3, 3 रखते हैं तो 8 25 40 और 8 चौक 32, यानी y बराबर 3 रखने पर 8 से ये विभाजित हो जा रहा है। अब जो है 11 वाला चेक करेंगे, ठीक है ना। तो 11 वाला जब चेक कर रहा है तो आपका देखिए 2 7 9 9 और जो है और 3 12, तो 12 प्लस x हो गया विषम अंक, विषम स्थान पर अंकों का योग। अब जो है सम वाला निकालेंगे तो आपका 0 और 4 4 हो गया और 4 8 हो गया, 8 2 10 हो गया। तो जब इसमें से 12 में से 10 घट गया, कितना बचा? 2 बचा, 2 प्लस x, यानी कि x का ऐसा मान यहाँ चाहिए जो या तो 0 आए और या तो जो है कितना आ जाए? 11 आए। तो 9, यानी x बराबर कितना लेना पड़ेगा? x बराबर 9 लेना पड़ेगा। तो जब x बराबर आप 9 लेंगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या पूछा था इसमें 89 नंबर में, तो 4x प्लस 3y पूछा था, 4x प्लस 3y का मान। तो 4x मतलब हो गया 9 चौक 36 और 3 त्रिका 9, 36 9 45। तो देखें विकल्प में है कि नहीं, 89 नंबर 45 है, अर्थात विकल्प सी सही है, ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा है यदि 10 अंकों की एक संख्या 20 94 है, ठीक है ना। 20 94 क्या है? 20 94, इसके बाद कितना लिखा है ध्यान से देखें, 20 94 x फिर 8 4, ठीक है ना, 8 4 3y 2, ये जो है कितने से विभाज्य है? ये आपका 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य होने का मतलब 8 गुणे 11, यानी कि 8 से और 11 से भी विभाज्य होगी। तो पहले 8 से हम लोग चेक करते हैं। तो 8 से चेक करने के लिए यहाँ 3 अंक जो आपका है, यहाँ इसमें y है तो y का स्थान पे कुछ रखना पड़ेगा। तो y बराबर आप यहाँ कितना कितना रख सकते हैं। तो देखिए y बराबर आप अगर जो 1 रखते हैं 31 होता है, ठीक है ना। तो आपका 1 रखोगे या मान लीजिए 0 पहले रखोगे तो y बराबर तो आपका 30 हो जाएगा, यानी कि 8 3 24, 6 बच्चा 62 नहीं कटेगा। 1 रखे तो आपका 7 बच गया 72, y का मान अगर जो 1 रख दिए तो जो है 8 3 24 और 7, ठीक है ना 72, 1 रख सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर जो y का मान कितना रख लेते हैं, 1 के बाद 2 रखोगे तो आपका 7 बच रहा था, 9 बचेगा, 92 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 रखोगे तो आपका जो है 9, यानी 92, y का मान देखिए 0 रखा गया है तो नहीं कट रहा था, ठीक है ना। और 1 रखा गया तो आपका जो है यहाँ जो है 31 हो जाएगा। 31 होने का मतलब जो है 8 3 24 और 7 72 हो रहा है ना, तो जो है कट रहा है। अगर जो फिर y का मान 2 रखें तो 7 की जगह 8 बचेगा, 82 हो जाएगा। 3 रखेंगे 92 हो जाएगा। 4 रखते हैं अगर जो तो आपका बचेगा 34 हो जाएगा, तो फिर 22 बचेगा, तो नहीं कटेगा। 5 रखिए तो 5 रखते हैं अगर जो यहाँ पर, तो आपका कितना बचेगा? 32 3, यानी 32 फिर बचेगा, यानी कट जाएगा। तो अब इनमें हमें देखना ये पड़ेगा कि y का मान कौन लेना जो है जरूरी रहेगा या कौन सा मान इसमें लिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखें ध्यान से, अब 11 के लिए देखें, ठीक है ना। तो 11 के लिए आपका 2, ये देखें ध्यान से, 2 और 9 11 हो गया, 11 और x होगा 11x, इसके बाद में आपका 11 4 15 15 और जो है y का मान अगर जो आप 1 लेते हैं तो जो है 15 1 16 होगा, ठीक है ना 16, यानी कि ध्यान से देखें 9 2 11 11, इसके बाद 4 कितना होता है 15 15 और 1 16 16x होगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 16x, ठीक। अब सम स्थान पर देखें तो क्या आ रहा है, तो आपका आ रहा है 4 8 12 12 3 15 15 2 17, तो 16 प्लस x और यहाँ 17, ठीक है ना। अब यहाँ देखें तो आपका 1 प्लस x, तो यहाँ जो है x का
अधिकतम मान कह रहा है लेना है। तो अगर जो यहाँ x का कौन सा मान रखें कि ये जो है या तो शून्य प्राप्त हो या तो 11 का गुणज, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा मान रख सकते हैं आप, 9 रखेंगे 10 हो जाएगा, तो नहीं मिल पाएगा। और यहाँ ऋणात्मक संख्या रख नहीं सकते हैं कि शून्य लाने के लिए। इसका मतलब एक जो है ये आपका x बराबर जो y बराबर जो 1 है ये नहीं लिया जाएगा, ये आपका कट हो गया, ठीक है। 5 रखेंगे जब, अच्छा जब 5 रखेंगे, जब 1 लिए थे तो और 5 लेंगे 4 और बढ़ेगा तो कितना हुआ था ये 16, 16 के बाद कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20। तो आपका इस तरह लिखा जाएगा 20 प्लस x माइनस ये कितना हुआ था आपका 8 4 12 जो है ये देखिए 0 4 8 12 12 3 15 2 17, ठीक है ना। तो आपका बचा 3 प्लस x। तो अब x का कौन सा मान लिया जाए कि ये जो है कितना आ जाए 11 आ जाए। तो 8 लेते हैं, अगर जो x बराबर 8 लेते हैं तो ये 11 हो जाता है। अब जो है देखें यहाँ पर y बराबर आपका क्या सही है 5, ठीक है ना, इस सवाल के लिए। तो निकालना कितने मान है देखें ध्यान से, निकालना है 5x माइनस 7y का मान, ठीक है ना। तो x का मान अगर जो रखते हैं तो ये हो जाता है 40, 5 अठे 40 और 7 y मान रखते हैं 5 7 बचे 35, अर्थात आ जाता है उत्तर कितना 5। तो देखें विकल्प में 5 है, यानी कि इस सवाल के लिए विकल्प ए सही है, ठीक है ना। यह सवाल जो है दोस्तों थोड़ा सा समय लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 ऐसे अंक मिल रहे थे y के स्थान पर जो 8 से तो y की जगह पर रखने पर 8 से विभाजित हो जा रहे थे, 1 को भी रखने पर, लेकिन जब हम 11 से विभाजकता की जांच कर रहे थे तो नहीं विभाजित हो रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में इस थोड़ा सा समय। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, यदि 6 अंकों की संख्या जो कि है 15, क्या है 15x 1 y और 2 है। ये 6 अंकों की संख्या है और ये 44 से क्या है विभाज्य है, 44 से विभाज्य का मतलब 4 गुणे 11 से, यानी 4 और 11 से भी विभाज्य होगी, ठीक। और हमें मान कितने का ज्ञात करना है x प्लस वाई का, x प्लस वाई बराबर कितना होगा ये ज्ञात करना, ठीक। तो चलिए देखते हैं। 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 2 अंक विभाजित होने चाहिए पहली बात। तो अंतिम 2 अंक अगर जो यहाँ पर हम कितना रख लेते हैं, देखिए 4 से विभाज्य होने के लिए अगर जो यहाँ पर 1 रखते हैं y बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा, ये 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। अब 11 से चेक करते हैं इसको। तो 11 से विभाजित होने के लिए जो है विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज। तो देखिए 1 और इसके बाद x जुड़ेगा, फिर क्या जुड़ेगा y जुड़ेगा। तो y का मान 1 लिए हैं तो 1 और यहाँ हो जाएगा 1 1 2, ठीक है ना, यानी कि आपका आ जाएगा 2 प्लस x हो जाएगा, ठीक। अब ये सम स्थान पर जो अंक है तो 5 1 6 6 2 8, ठीक है ना। तो 8 यहाँ प्राप्त हो रहा है। इन दोनों का अंतर जो है क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो 11 का गुणा जाए। तो आपका जो ये खोलेंगे तो 8 माइनस 2 माइनस x, ठीक है ना। तो जो है यहाँ आपका 6 बचेगा और माइनस x। तो 6 की जगह कितना रख दिया जाए, या तो 0 हो जाए या तो जो है 11 हो जाए। तो 6 x की जगह पर जो है आप अगर जो 6 रख लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है 0, अर्थात ये जो है 11 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। तो देखिए x बराबर 6 लेने पर ये 0 आ जा रहा है, ठीक। तो x बराबर 6 हो गया, y बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब हमें x प्लस वाई निकालना है और इसमें कहा है कि जो है x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 7। तो x प्लस वाई बराबर आपका देखिए x प्लस वाई बराबर 6 प्लस 1 बराबर 7। और यह विकल्प किस में मिल रहा है, विकल्प मिल रहा है ए। विकल्प ए क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है ना। 91 में विकल्प ए सही है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल इसमें का। अगला सवाल है 92 नंबर, क्वेश्चन नंबर 92 है, 9 अंकों की संख्या 32x के बाद क्या है 41 15 इसके बाद में है y2 और ये कितने से विभाजित है 88 से विभाज्य का मतलब हुआ 8 गुणे 11, अर्थात 8 और 11 से भी ये विभाज्य होगी। इसके बाद में इसमें y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x प्लस y का मान निकालना है, ठीक है ना। तो 4x प्लस वाई का मान निकालना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये 8 से पहले विभाज्यता की जांच इसकी चेक कर लेते हैं। तो 8 से विभाज्यता के लिए अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक विभाजित होने के लिए y का मान यहाँ कितना रखना पड़ेगा हमें। तो देखिए छोटा मान अगर जो हम 0 यहाँ रख लेते हैं तो 8 6 48 2 बचा 22, तो नहीं कटने वाला। 1 रखते हैं तो 3 32, यानी 1 पर जो है विभाजित हो रहा है। तो चलिए 1 पर हम लोग क्या करते हैं, पहले 11 के विभाज्य तक जांच कर लेते हैं। तो 11 के लिए आपका आएगा 3 और x जुड़ेगा, फिर 1 जुड़ेगा,
फिर आपका 1 के बाद में 5 जुड़ेगा, फिर 5 के बाद ये 2 जुड़ेगा, ठीक। और इसमें जो है फिर सम स्थान पर जो अंक है इनमें 2, फिर 4, फिर 1, फिर y, ठीक है ना। तो जो है आपका देखिए ये कितना हो रहा है, 3, 1 4, 5 9, 2 11, 11 प्लस x हो रहा है, 11 प्लस x हो रहा है। ये कितना हो रहा है आपका y वाला, तो देखें ये 4 2 6 1 7, 7 और 1 8 हो रहा है। तो -8 करें तो ये कितना हो रहा है, 3 और प्लस में x। तो यहाँ पर अब 8 x की जगह पर अगर जो हम लोग x बराबर 8 रखते हैं तो 11 हो जाता है, ठीक है ना। अर्थात 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक। यानी कि जो है x बराबर 8 y बराबर 1 लेकर देखते हैं जो है x प्लस वाई 4x प्लस वाई का मान क्या होता है। तो आप x का मान यहाँ रखेंगे, कितना हो जाएगा, जो है 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 8 चौके 32, ठीक है ना, जब यहाँ रखेंगे। और प्लस में y मान 1 कितना हो जाएगा, 32 1 33 हो जाएगा, कितना होगा ये 33 होगा, ठीक है ना। तो 33 देखिए 92 में कोई विकल्प है तो 33 नहीं है यहाँ पर। यानी कि यह सवाल जो है आपका, सवाल तो सही लेकिन विकल्प गलत है, ठीक है ना। विकल्प में आपका ये क्या है, गलत है, ठीक। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। इसमें कई सवालों का विकल्प गलत दिया गया है। अगर जो हम सवाल देखें तो सवाल के अनुसार विकल्प गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 93, यदि 8 अंकों की एक संख्या तो 179 x 091 है, ठीक है ना। और y भी है, और ये कितने से विभाजित हो रही है, ये विभाजित हो रही है 93 में आपका 88 से। और कितने का मान निकालना है, 88 मतलब पहले जान लीजिए 8 गुणे 11, ठीक। और कितने का मान निकालना है, तो 93 में निकालना है 5x माइनस 8y का मान निकालना है, ठीक है ना। तो जो है इतने मान, तो चलिए देखिए, तो 8 से विभाजित करने के लिए यहाँ 3 अंक विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ कितना रख दें, तो देखिए 8 करने 8, तो 1 बचा 11, तो 8 करने 8 3 बचा, यानी 2, y बराबर 2 ले लें हम लोग, तो जो है ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 8 करने 8 और 1 बचा 11, 8 करने 8 3 बचा और 2 रखेंगे तो 32, ठीक। अच्छा आप देखिए जो है 11 से विभाजक का के लिए जो है सही पड़ेगा कि नहीं, तो देखिए ध्यान से, 9 1 10 10 और उसके बाद 10 1 11, ठीक है ना। तो 11 ये मिल गया आपका, ठीक। और प्लस में देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। तो ये विषम स्थान पर हो गए। अब इसके बाद में 11 ही हो गया, सम स्थान पे क्या है, तो इतना होगा, इतना होगा और ये y होगा। तो y मतलब 2 हो गया, तो 2 9 11 हो गया, 11 और 7 18 प्लस x हो जाएगा, माइनस में 11। अब इसका मान क्या आना चाहिए, 0 या 11 या 11 के गुणज। तो आपका 7 प्लस x हो जाएगा। तो x की जगह पे यदि 4 रखते हैं तो आपका ये 11 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब अब इसमें जब हम x का मान रखेंगे तो 20 हो जाएगा और y मान रखेंगे 16 हो जाएगा। तो यहाँ हमें 4 प्राप्त होगा। तो देखें विकल्प में 4 कोई आंसर है, 93 में 4 है, ए विकल्प सही है, ठीक है ना। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका 94 है, यदि 8 अंकों की एक संख्या 789 x, ठीक है, और फिर 531 y, ये कितने से विभाज्य है दोस्तों, 94 में 72 से, मतलब 8 गुणे 9 से। और कितने का मान ज्ञात करना है हमें, फिर 5x और -3y का मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ जो है 8 से मतलब ये तीनों अंक जो है, ये तीनों अंक जो है लास्ट के विभाजित होना चाहिए। तो 8 से यहाँ पर y बराबर कितना न्यूनतम रखें, मान लीजिए, तो y बराबर जो है, देखिए 8 का पहाड़ा पहले 31 में पढ़िए, तो 8 जो है 8 तिरक 24 और 7 बचा, 7 यानी 2 यहाँ रख लेते हैं, तो जो है 72 हो जाएगा। अब चलिए जो है 9 के लिए चेक करें, तो 9 के लिए जब चेक करेंगे तो आपका ध्यान दें, 2 और 1 3 3 6 5 11 11 और 9 20 20 8 28 28 7 35, कितना हुआ 35 प्लस x। तो x का ऐसा मान होना चाहिए जो 9 का गुणज हो। तो x बराबर 1 लेते हैं तो ये हो जाता है 36, ठीक है ना। तो अब चलिए इसका मान निकालें, तो 5 एकन्ने आपका x बराबर 1 लिए है ना, तो 5 एकन्ने 5 हो जाएगा और y बराबर 2 लिए हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो आ जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा -1। 94 में -1, अर्थात यहाँ विकल्प ए क्या है, सही है। विकल्प ए क्या है, सही है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे का सवाल 95 देखते हैं। सवाल 95 क्या है, 95 है दोस्तों, x के किस मान के लिए 56 56 56 56 x 56 56 x 52, ये जो है कितने से विभाज्य हो रहा है, 72 से।
72 से का मतलब 8 गुणे 9 से, और कितने का मान निकालना है, यहाँ x का मान निकालना है, ठीक है ना। x बराबर क्या होगा, ठीक। तो जो है 8 से विभाजित होने का मतलब ये तीनों विभाजित होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए 8 से अगर जो हम लोग विभाजित देख लें, या 9 से पहले देख लीजिए कितना कम पड़ रहा है। तो 9 से विभाजित के लिए 5 2 7, 7 छा 13, 13 5 18 छा 24, 5 कितना होता है 29, 29 ये हो रहा है प्लस x हो रहा है। अब 29 में कितना जोड़ दें कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 29 7, यानी x बराबर 7 लेते हैं तो ये 36 आता है। अब 7 यहाँ अगर जो रखते हैं तो क्या ये 8 से भी विभाज्य है, तभी ये आपका x का मान जो लिए हैं आप 7 तभी सत्य होगा, ठीक है ना। तो देखिए 8 9 72 3 32 सही है, यानी कि x बराबर 7 होगा। तो 95 में x बराबर 7 मतलब विकल्प संख्या भी आपका सही है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है 96 6 अंकों की एक संख्या है 4x 573, 4x 573, इसके बाद में है y, और ये विभाजित है 72 से, यानी 8 गुणे 9 से, ठीक है ना। और हमें क्या ज्ञात करना है 96 में, x प्लस वाई ज्ञात करना है, x प्लस वाई। तो चलिए देखिए ध्यान से, पहले 9 से अगर जो हम लोग यहाँ चेक करें, 9 से नहीं, पहले y से ही देख लेते हैं, ये 8 से पहले देखते हैं। तो 8 से मतलब इतना, ठीक है ना। तो जो है 8 9 72 हो जाएगा, एक बचेगा, तो यानी कि y बराबर अगर जो हम छा लेते हैं तो 16 यहाँ हो जाएगा, 8 9 72, एक 16, 8 दूना 16, ठीक है। अच्छा, तो जब यहाँ हम लोग छा ले लिए तो छा 3 9, और 9 7 16, और 5 21, 21 और 4 25, तो 25 और प्लस x। अब ये जो है 9 से विभाजित होना चाहिए, x का ऐसा मान होना चाहिए। तो 25 के बाद 2 27, ठीक है ना, यानी x बराबर 2 लेते हैं तो इस x बराबर 2 लेते हैं तो इतने मान 27 हो जाता है। तो देखिए x 6 2 कितना होता है 8 होता है, ठीक है ना, x प्लस वाई का मतलब। तो इसमें देखिए आपका 96 में 8 आंसर है, तो आंसर 8 है, यानी ए विकल्प सही है, ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका है 97, यदि 9 अंकों की संख्या 985x, 985x, इसके बाद क्या है 97 में 36 78y, 36 78y कितने से विभाजित है 72 से, यानी कि 8 गुणे 9 से, और कितने का मान निकालना है 97 में आपका 4x माइनस 3y का मान निकालना, ठीक। तो चलिए देखिए पहले 8 से हम लोग देखते हैं, हाँ तो 8 9 72, 6 बचा, यानी y बराबर 4 अगर जो लेते हैं तो ये अंतिम 3 अंक विभाजित हो जाते हैं। अब जो है 9 से चेक करें तो 4 4 8 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 5 33, और 8 41, और 9 50, कितना हुआ 50 प्लस x। तो यहाँ 50 के बाद जो है 9 से विभाजित संख्या क्या आता है, 50 के बाद आपका 9 से विभाजित संख्या सीधा सीधा 63 आता है। तो यानी कि y बराबर 4, एक बार फिर से चेक करते हैं, y बराबर 4 लिए यहाँ, तो 8 9 72, 6 64, तो यानी 8 8 9 सही है। लेकिन इसके लिए 9 के लिए तो जो है 4 8 12 7 19 6 25 3 28, 28 5 33, 8 41, और 33 8 41 9 50, यानी कि अब 9 से विभाजित होने वाली, ठीक है ना। तो 9 से विभाजित होने 9 5 45 9 6 54, हाँ 54 है अभी, तो 54 है, तो यानी कि 54 यानी 4, x बराबर अगर जो 4 लेते हैं तो यहाँ 54, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हमें निकालना क्या है 4x माइनस 3y, तो 4x यानी 4 चौका 16, और 3y मतलब हो गया 12, यानी 4, आंसर कितना आया 4। तो आपका जो है 97 में आपका आंसर आ गया 4, यानी विकल्प संख्या डी क्या है चलिए है, ठीक। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, लिखा है 54 x 29, ठीक है ना, 54 x 29 y 6, ये कितने से विभाजित है, ये जितने से विभाजित है, लेकिन यहाँ x बड़ा y दिया है, x का मान क्या होगा बड़ा होगा, और फिर ये कितने से विभाजित है, ये विभाजित है 72 से, यानी 8 गुणे 9। हमें मान कितना निकालना है 2x प्लस वाई, 2x प्लस 3y, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप कौन सा मान ले लीजिए कि जो है आपका यहाँ कौन सा मान, तो देखिए y बराबर कितना ले सकते हैं, अगर जो हम लोग जैसे 8 करने 8, ठीक है ना, 8 करने 8, ठीक, तो 8 करने 8 जब लिए तो एक बचा, ठीक, तो आपका यहाँ एक रहे अगर जो, तो 11 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, तो मतलब 8 करने 8, और बचा कितना, तो 3 बचा, 36 तो नहीं कटेगा, तो y बराबर कितना ले लेते हैं 2 लेते हैं अगर जो, तो 8 करने 8 और 2 22, 8 दूना 16, और 6 66 नहीं कटेगा, यानी y बराबर कितना लेना पड़ेगा हमें 3 लेना पड़ेगा, y बराबर 3 लेते हैं। तो आपका देखें ध्यान से 8 करने 8
और 3 यहाँ है 13 हुआ, तो 8 करने 8 वहाँ भी हो गया और 5 बचा 56, 8 सते 56, यानी y बराबर 3 सही है। अब चेक करिए कि ये 9 के लिए भी सही है कि नहीं। तो आपको देखिए y बराबर 3 लिए है, तो 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 4 24, 5 29, कितना हुआ 29 हुआ, ठीक है ना। कितना हुआ 29 हुआ, और प्लस में क्या है x है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना x का मान लिया जाए कि ये जो है 9 को विभाजित करने वाली कोई संख्या है तो 7, तो x बराबर जो 7 लेते हैं, x बराबर 7 लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 36। अब देखिए 7 और यहाँ जो है अब कितने मान निकालना है, तो x का मान कितना है 2 है, यानी x का मान 7 है, और 7 दूना कितना हो गया 14, और प्लस में y का मान कितना है 3, 3 त्रिका 9, तो 14 9 कितना हुआ 14 9 9 4 13, 1 1 2, यानी 23। तो देखिए इसमें कोई 23 है विकल्प में, 23 है, यानी यहाँ विकल्प संख्या बी क्या है सही है, ठीक। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका है 98 हो गया, 99 है। कह रहा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा योग जो है किस संख्या से हमेशा विभाजित होता है, तो 3 क्रमागत जो है संख्याओं का योग हमेशा 3 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 ले लीजिए, 3 क्रमागत। अब ये जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, ये 6 जो है 3 से विभाजित है। मान लीजिए 5 6 7 ले लीजिए, 7 6 13 5 18, तो यह भी क्या है 3 से विभाज्य है। इसका मतलब जो है हमारा विकल्प जो है कौन सा इस 99 के लिए सही है, तो विकल्प ए आपका यहाँ सही है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखते हैं 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है 10 अंकों की एक संख्या है 46 789, कितना है 46 789 x, ठीक है ना, 46 789 है 789 x 531 y, ठीक है ना। ये कितने से विभाजित है दोस्तों 72 से, तो 72 मतलब हो गया 8 गुणे 9 से। कितने का मान निकालना है, इसमें मान निकालना है x के सबसे बड़े मान के लिए 2x - 5y का मान। तो देखिए अगर जो हम यहाँ y बराबर कितना रख लेते हैं, y बराबर अगर जो आप 2 रख लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये आपका तब 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना, ये इतना, ठीक है ना। 8 से विभाजित तक जांच के लिए अंतिम 3 अंक विभाजित होना चाहिए, तो y बराबर 2 रखेंगे, तो 8 3 24 7 बचा, और 2 y का मान हो गया 72, तो 8 9 72। अब देखिए ये जो है 9 से विभाजित है कि नहीं इसकी जांच करें, तो 2 ये हो गया, और 1 3 3 6 6 5 11 11 9 20 8 28 7 35 6 41 और 4 45, कितना हुआ 45 प्लस x, ठीक है ना। अब जो है ये इसका मान कितना होना चाहिए 9 का क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए, तो यानी कि अगर 45 की जगह यानी x की जगह पर 9 रख दें तो इसका मान 54 आ जाता है। इसका मतलब जो है 54 9 का गुणज है, यानी पूरी संख्या 9 से विभाजित है, यानी y का मान सही है, ठीक। अब जो है जब हम इसमें मान रखेंगे तो 2 का मान आपका 2x, यानी x का मान कितना है 9, तो 9 दूना 18 होगा, और 5 का मान अगर जो 5y यानी y का मान रखते हैं 2, तो आपका कितना हो जाता है 10, अर्थात ये 8 आंसर आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 100 में दोस्तों देखेंगे कोई विकल्प है, तो यहाँ देखिए विकल्प जो है 16 38 28 और 10 दिया गया है, इसमें कोई विकल्प मैच नहीं कर रहा है। और यह सवाल दोस्तों क्या है, इसके सारे विकल्प जो हैं गलत दिए गए हैं। यहाँ 28 या 38 की जगह पर एक विकल्प 8 होना चाहिए, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग भी इसको लगाइएगा और देखिएगा कि क्या 8 ही आपका उत्तर आता है। यह प्रश्न गलत है, प्रश्न नहीं गलत है, इसका विकल्प जो है गलत दिया गया, ठीक है ना। चलिए 101 7 अंकों की क्वेश्चन नंबर 101 7 अंकों की संख्या 64 x 29, 64 x 29, इसके बाद में y6 और कह रहा है कौन जो है x बड़ा है y से, x जो है बड़ा है y से, तो कितने का मान निकालना है दोस्तों, निकालना है हमें 2x - 3y का मान, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ, अच्छा ये विभाजित कितने से, ये 72 से विभाजित है, कितने से 72 से विभाजित मतलब 8 गुणे 9 से, 8 गुणे 9, तो हम लोग चेक करेंगे 8 से। तो यहाँ जो है 8 करने कितना हो जाएगा, 8 करने 8, एक बचा है, ठीक है ना, एक बचा अगर जो आपका, तो एक बचा, ठीक। तो y का मान यहाँ कितना रख लिया जाए, अगर जो आप 2 3 रखते हैं तो हाँ ठीक है, y का मान 3 रख लीजिए, तो आपका देखिए एक बचा 13, तो 8 करने 8, 5 बचा 56 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। अब जो है 9 के लिए चेक करें, तो 3 y मान लेंगे, तो 6 3 9 9 18 2 20 20 और 10 जो है 20 10 30 30 प्लस x, तो यहाँ x का मान अगर जो हम लोग 6 रखते हैं तो ये हो जाता है 36, ठीक है ना। इसका मतलब जो है ये विभाजित है। अब जो है
मान निकालें 2x माइनस 3y का, तो 2x माइनस, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे, 102 में कहा x का मान y से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा है, ठीक है। तो जो है आपका 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिका 9, तो आ जाएगा आपका 3। तो देखिए कौन सा विकल्प 101 में सही है, आपका विकल्प संख्या बी सही है, ठीक है ना। तो इसके पहले वाले सवाल में भी इसी नियम से लगाया गया, लेकिन वो क्या था, विकल्प गलत छपा है, तो जो है आंसर कैसे मिलेगा, ठीक है ना। अब 102 देखते हैं, 8 अंकों की एक संख्या है। 30x 55, 30x 55 नहीं है, 558 और y 2 है, ठीक। और ये कितने से विभाजित है, 88 से। 88 मतलब 8 गुणे 11, और कितने का मान चाहिए, मान चाहिए 6x प्लस 6y, 6x प्लस 6y बराबर कितना, ठीक। तो चलिए 8 से चेक करें, ये तीनों अंक, ठीक। 8 करने 8, और y बराबर अगर जो हम लोग 3 लेते हैं तो 8 चौक 32, ठीक है। अब हम लोग कितने 11 से चेक करते हैं, तो 11 वाले में क्या होता है, ये और ये इतने का योग कितना हो रहा है, देखें ध्यान से। तो आपका 3, तो x अभी ना जोड़िए, 3 और 5 8, 8 और है 3 11, तो 11x हो गया, ठीक, 11 प्लस x हो गया, ठीक। और सम वाले पर जोड़ें तो आपका यहाँ हो गया 5, 5 8, ये हो जाएगा 13, 13 2 15, तो आपका 15 आया, और माइनस में आपका आ जाएगा 11 या 11 और माइनस x, ठीक है ना। अब इतने का मान जो है, ठीक है ना, इतने का मान यहाँ ऐसे रख सकते हैं, जो है ये 11 प्लस x, इसके बाद जो है ये आपका 15 माइनस 11 और माइनस x, इतने का मान जो है कैसा आना चाहिए, 11 से विभाजित, तो ये आपका जो है 4 माइनस x, 4 माइनस x, तो x बराबर अगर जो 4 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी तो 11 से विभाजित होगा। तो x बराबर 4, y बराबर 3। अब जो है x बराबर 4 मतलब 24 हो गया, यहाँ रखेंगे जब, और प्लस 3 y मतलब 3 मतलब 18, तो 24 18 कितना हो गया, आपका हो गया 42, कितना हो गया 42। तो देखें इसमें कौन सा, यानी विकल्प संख्या बी मैच कर रहा है, यानी विकल्प संख्या बी क्या है, सही है, ठीक। तो दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 103 है, 10 अंकों की एक संख्या, 12 20 x, 12 20 x है, 12 20 कितना है, x है, और 558 है, फिर 558, उसके बाद y2 है। अब ये कितने से विभाजित है, 88 से, 88 मतलब 8 गुणे 11 से, और कितने मान निकालना है, x प्लस वाई का, x प्लस वाई बराबर क्या होगा। तो चलिए 8 से विभाजित होने के लिए इतना, ठीक है ना। फिर y बराबर 3 लेते हैं पहले हम लोग, तो y बराबर 3 लेने विभाजित हो जाएगा 8 से, ठीक है ना। अब 9 से चेक करते हैं, नहीं 11 से चेक करते हैं, तो 2 1 3, 3 और 5 8, 8 3 11, ठीक है ना। तो 11 प्लस क्या हुआ x, इसके बाद में आपका ये 2 5 7 8 15 2 17, तो 17 माइनस 11 प्लस x बराबर, यहाँ 11 आना चाहिए या शून्य आना चाहिए, या तो 11 गुणज, तो आपका ये 17 में से जो है 17 माइनस 11 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, आपका 6 माइनस x। तो यहाँ अगर जो x बराबर 6 लेते हैं तो ये आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो जो है अब x प्लस वाई मतलब 6 3 9, कितना 6 3 9। तो देखें इसमें कौन सा विकल्प सही है, आपका 103 के लिए डी विकल्प सही है, डी विकल्प सही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तब अगला क्वेश्चन है 104। अब दोस्तों यहाँ पर जो है 114 नंबर तक हम लोग देखेंगे। तो 104 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है संख्या 146, और यहाँ जो है स्टार छपा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ कोई अंक आना है, और इतना फिर 48 है, फिर कह रहा है स्टार की जगह पर क्या होगा, इसकी जगह पर क्या के स्थान पर वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, 8 से विभाज्य होने के लिए तीनों अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर स्टार की जगह पर आपका अगर जो आप यहाँ 1 रखते हैं तो 14 करने 14 6 नहीं, 2 रखते हैं तो आपका 24, 2 रखते हैं तो जो है 24 होगा, और 8 करने 8 हो जाएगा। अच्छा पूछा क्या है, बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो 2, तो 2 से बड़ी देखा जाए 3 रखते हैं तो जो है 34 होता है, तो 8 चौक 32, और जो है 2 बच जाता है 28 नहीं कटेगा। 4 रखते हैं तो 4 का जो है 8 25 40 हो जाएगा, ठीक है ना, और 4 48, तो जो है कितना रखे हैं 4, तो ये कट रहा है, ठीक है ना। अच्छा 5 रखें तो 5 से जो है 8 छक 48, और 6 बचा नहीं कटेगा क्योंकि 68 हो जाएगा जी, ठीक है ना। और 6 रखेंगे तो 8 8 64, यानी 6 से भी कट रहा है, ठीक है ना,
6 रखने पर भी 8 से कट रहा है। 6 8 8 8 64, 8 करने 8। 7 रखें तो 8 9 72, 2 28 नहीं कटेगा। और उसके बाद में आपका ध्यान दें, इसके बाद 8 रखें तो 8 रखने पर 8 करने कट रहा है। 9 रखें तो 9 करने और 1 बचा 14, और 8 करने 8, 6 बचा नहीं कटेगा, यानी सबसे बड़ी संख्या आपका 8 होगा। ठीक है ना, अर्थात विकल्प संख्या बी इस क्वेश्चन के लिए सही है। ठीक, तो चलिए अगला 105 नंबर है। जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। जब 200 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है x से तो शेष कितना प्राप्त होता है? 8। ठीक है ना, तो कह रहा है कि कितने मान हो सकते हैं जो है, मैंने कैसे कितनी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जिससे 200 को विभाजित किया जाए तो हमेशा 8 बचेगा। तो करते क्या है दोस्तों, 200 में अगर जो हम लोग 8 घटा दे जो बढ़ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा जो है ऐसी संख्या पता चलेगी जो कई संख्याओं से विभाजित होगी। ठीक है ना, तो आपका 192 हो जाता है। अच्छा, अब 192 का भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, यानी 192 को जितनी अंक काटती हैं। ठीक है ना, पहले तो जो है 2 से आपका 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 यहाँ 48 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ 24 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 2 3 6। फिर 2 जो है 3 करने 3 हो गया। ठीक है ना, अब 192 का गुणनखंड आप देखिए कितना प्राप्त हो रहा है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 6 बार प्राप्त हो रहा है। कितनी बार? 6 बार। और एक बार क्या प्राप्त हो रहा है? 3। ठीक है ना, तो आप जो है देखें वैसे ही यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 12 और 24 और 48 और जो है आपका 96 और 192, इतने से तो 200 विभाजित किया जाएगा तो 8 शेष बचेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 12 से यहाँ भाग दें तो 8 बचा 88, और जो है 88 बचा ना 12, जैसे 12 से अगर जो आप भाग दे रहे हैं इसमें, ठीक है ना, तो 12 एकन्ने 12 और 8 बचा, कितना हुआ? 80 हुआ। 12 6 72, 8 बचा। ठीक है ना, 8 शेष बच रहा है। इसके बाद यानी इन सभी संख्याओं से, यानी 5 संख्याएं हो गई, ये 5 तो ऑलरेडी पहले से हो गई। ठीक है ना, अब इसके बाद में यहाँ देखिए, अगर जो हम जो है यहाँ कई ठो लिखे हैं, 2 2 4 1 5, एक कम लिखे हैं, यहाँ 2 रहेगा। तो जो है अगर जो हम 4 को इनको ले लेते हैं तो 16 भी बनता है। 16 करने 16, 4 बता 40, 16 दूना 32, यानी 16 भी यानी 6 हो गया। ठीक है ना, उसके बाद में 32 से भी कटेगा, 16 दूनी 32 से भी ये जो है यानी 7 हो गया। फिर 64 भी आएगा आपका, इतना सारा ले लेंगे तो यानी कि कुल मिलाकर जो है 8 संख्याएं ऐसी मिल रही हैं जो क्या है 200 को विभाजित करने पर शेष 8 बचेगा, जिसमें पहली है 12, इसके बाद में है 16, फिर है 32, 48। ठीक है ना, इन सभी संख्याओं से। ठीक है ना, 48 के बाद हमें क्या है 64, 64 के बाद क्या, अच्छा एक छूट रहा है 16 के बाद 24 यहाँ छूट रहा है, तो आपका ये 24 भी हो गया। 12 16 24 और 32, उसके बाद में 48, 96 और 192। ठीक है ना, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात यहाँ विकल्प संख्या आपका सही है। कितना? बी नहीं, बी विकल्प संख्या ए सही है। विकल्प संख्या ए सही है। ठीक है ना, विकल्प संख्या ए सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 106 में कह रहा है 70 यानी 708 x, इसके बाद 6y 8 z 9। ठीक है ना, वाली 9 अंकों की संख्या 99 से, कितने से? 99 मतलब होता है 9 गुणे 11 से विभाजित है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं। अब ये 9 से विभाजित और 11 से विभाजित का विभाजकता की जांच हमें करना है। ठीक है ना, तो ध्यान दें, पहले हम लोग अगर जो 9 से देखें तो 9 से विभाजित होने के लिए, ठीक है ना, 9 से विभाजित होने के लिए सभी अंकों का योग क्या आना चाहिए? सभी अंकों का योग क्या आना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। तो आपका यहाँ 9 9 8 17, 17 अच्छा कितना होता है? 23, 23 8 31, 31 7 38, तो 38 और प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, अब यहाँ x का कितना मान होगा, y का मान कितना होगा? अब देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो है x प्लस वाई प्लस जेड आना 38 के बाद। ठीक है ना, 38 के बाद जो है कौन सी ऐसी संख्या होगी, ठीक है ना, जो कितने से विभाज्य होगी? 9 से विभाज्य होगी। ठीक है ना, तो 9 से विभाज्य होने के लिए 38 के बाद देखिए 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, यानी कि 45, तो 38 और 7 कितना हो जाता है? 45, तो 7 हमारा बच रहा है। 7 यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ जाता है?
अगर जो यहाँ 45 लें तो जो है 7 आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई जो है आपका इसमें विकल्प नहीं है, 7 नहीं है। तो यानी कि अगला कोई, ठीक है ना। तो 45 के बाद 54 आता है, तो जो है 54 में से 38 घटा लें, कितना बचता है, 14 में से 8 निकल गया, अच्छा। और यहाँ जो है एक 16, तो यहाँ देखिए कोई 16 विकल्प दिया है, यानी कि आपका विकल्प संख्या बी सही है, ठीक है ना। यानी x + y + z बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है 94, और 94 के बाद क्या है, स्टार है, क्या है, स्टार है 94, और उसके बाद 2357 है, 2357, और इसके बाद फिर आपका कितना है 100, आपका ये 7 नंबर है, में स्टार का मान क्या है, कह रहा है स्टार का मान क्या होगा, ठीक है ना। जबकि आगे क्या लिखा है 107 में, कह रहा को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह 11 से विभाज्य। यहाँ कौन सा अंक हो कि 11 से विभाज्य, तो 11 से विभाज्यता में क्या होता है, इतना, यानी विषम स्थान पर अंकों का योग, तो इतना और इतना, ठीक है ना। यानी क्या हो गया, 7 3 10, 10 और 9 19, कितना हुआ 19 प्लस स्टार, ठीक। और जो है सम स्थान पर तो देखिए 4 2 6, 6 5 11, तो आपका आ जाएगा यहाँ -11। अब यहाँ बचेगा 8 और प्लस में स्टार, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाए, 3, स्टार बराबर जब 3 हो जाए तो ये 11 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। तो आपका विकल्प कितना हो जाएगा, बी, इसमें विकल्प बी जो है आपका सही होगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, 6 अंकों वाली एक संख्या है जो कि x है, क्या x 35,624, 35,624 है। और जो है इसके बाद में यहाँ पर एक और संख्या है, ठीक है ना, एक संख्या है 1257 y4 है, ठीक है ना। ये दो संख्याएं हैं, और ये आपका 11 से विभाज्य है। ये कैसे विभाज्य, 11 से विभाज्य है। और ये आपका कैसे 72 से विभाज्य, 72 मतलब होता है 8 × 9 से ये विभाज्य, ठीक है ना। यानी 8 और 9 से मान हमें ज्ञात करना है कितने का, 5x - में 2y का मान, 5x - में 2y का मान। तो चलिए देखते हैं 11 से विभाज्यता के लिए पहले हम इस नंबर को चेक करते हैं। तो यहाँ जो है ये दोनों जुड़ेगा, इसके बाद में आपका ये जुड़ेगा, ठीक। तो ये कितना हुआ आपका 5 2 7, 7 प्लस x हुआ, इसके बाद में 3 और 6 9, 4 13, यानी 13 में से इसको जब घटाएंगे इतना तो आपका हो जाएगा 6, ठीक है ना। और माइनस में x बचेगा। यहाँ x की जगह पे ऐसा कोई मान रखना कि ये 0 हो जाए, तो 6 रख लेते हैं, तो आपका ये हो जाता है 0, तो x का मान 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें अब 8 की विभाज्यता जांच के लिए 3 अंक अंतिम जो है विभाज्य होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक में अगर यहाँ 0 रखते हैं तो आपका 70 हो जाता है, और 8 × 64 6 बचता है, 8 × 64 6 बचता है, फिर जो है 64 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 × 64 फिर 6, 8 × 64, यानी y बराबर यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 पहले लेकर देखते हैं, ठीक है ना। तो जो है फिर कैसे 9 से चेक करते हैं, 9 से योग जो है क्या होना चाहिए, विभाजित। तो 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं, 7 4 11, 5 16, 16 3 19, तो 19 जो है क्या है 9 से विभाज्य नहीं, यानी y बराबर 0 नहीं लिया जाएगा, ठीक। अब 71 अगर जो लेते हैं 7 बचेगा 74, तो 1 नहीं ले सकते, 2 लेकर देखिए तो 72 हुआ, ठीक है ना। 72 हुआ तो 8 9 72 नहीं कटेगा। फिर जो है 3 लेकर देखते हैं तो बचेगा 8 9 72 1 14, यानी 4 लेकर देखते हैं तो 2 24, यानी 4 लेकर देखते हैं यहाँ पर, तो 8 9 72 और 2 बचा, फिर 24 8 3 24, तो 2 पर जो है क्या हो रहा है 8, y बराबर 4 पर 0 तो कैंसिल हो गया, y बराबर 4 पर जो है 8 से विभाजित हो रहा है। अब 9 से चेक करते हैं तो 4 और 4 8, 7 15, 5 20, 3 23, इस पर भी ये यानी 4 भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 5 अगर जो लेते हैं तो आपका 5 पर भी नहीं विभाज्य होगा, 6 लेते हैं तो भी नहीं, 7 लेते हैं आप तो जो है 5 नहीं जो है नहीं विभाज्य होगा, और 6 लेते हैं तो 4 72 और 4 76 नहीं विभाज्य होगा। 7 लेते हैं तो आपका 72 5 नहीं विभाज्य होगा। 8 लेते हैं तो आपका 6, हाँ 8 पर विभाज्य हो जाएगा, 8 पर क्या हो जाएगा विभाज्य होगा। तो y बराबर 8 लेते हैं तो यहाँ 78 हो जाएगा, 12 6 नहीं 8 8 9 72 और 6 बचा, ठीक है ना। तो यानी कि अब हम देखते हैं 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो 8 4 12, 7 19, 5 24 और 3 27, यानी कि 9 से विभाजित है, ठीक है ना। यानी कि y बराबर क्या लिया जाएगा, y बराबर 8 हो जाएगा, और x बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर जब 6 लेंगे तो 6 25 30 हुआ, और 2y यानी कि 8 दूना 16, तो 30 निकल गया, बच गया 14। तो यहाँ देखें 108 में 14 विकल्प संख्या डी में दिया गया है, ठीक है ना। अतः विकल्प संख्या डी क्या है दोस्तों, सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है दोस्तों,
यदि एक संख्या है जैसे 687 है, इसके बाद x29 है। अब ये कह रहा है 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्य मतलब 9 2 11 7 18 8 26 6 32, 32 के बाद x बराबर 4 36। तो जो है x 2x मतलब 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 8 मतलब विकल्प संख्या बी। हमें 2x का चाहिए था ना, तो 4 रखेंगे 8 आ जाएगा इसका मान। तो विकल्प संख्या बी सही है। ठीक, चलिए अगला सवाल दोस्तों। 9 नंबर तो हो गया। 10 नंबर, यदि संख्या 1005 पहले लिखा है, ठीक है ना, फिर x4 लिखा है। अब ये कितने से पूछ रहा है? 8 से। तो x के स्थान पे छोटा पूर्णांक, x के स्थान पर छोटा पूर्णांक, ठीक है ना। कैसे विभाज्य है ये आपका विभाज्य है 8 से। 8 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो 8 से मतलब आपका ये 3 अंक और छोटा पूर्णांक लेना है। तो यहाँ जो है एक ले लेते हैं अगर जो, तो 51 3 24 हो जाएगा, एक पर नहीं आएगा। शून्य लेते हैं तो 8 6 48, यानी x बराबर शून्य लेते हैं अगर जो, तो 8 6 48 और 2 बचा 8 3 24। तो देखिए क्या शून्य है विकल्प में, सबसे छोटा पूर्णांक। अच्छा, तो यहाँ शून्य है, तो यानी विकल्प संख्या डी आपका सही है, ठीक है ना। विकल्प संख्या डी सही है। ठीक, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 43। कितना है? 43, ठीक है ना। 43 के बाद कितना लिखा है? ए, ठीक, 53, ठीक, इसके बाद क्या है? 25 बी, ठीक। ये कितने से विभाजित है? 8 गुणे 9 से। 8 और 9 मतलब 8 गुणे 9। और हमें निकालना है a प्लस बी बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले 8 से विभाजकता की जांच के लिए ये तीनों अंक विभाजित होना चाहिए। तो आपका यहाँ 8 3 24 और एक अगर बच रहा है 16 रहे, यानी कि बी बराबर अगर जो आपका कितना रहे, बी बराबर 6 रहे, तो जो है ये विभाजित हो जाता है। अब इसको देखें 9 के लिए, तो 6 और 5 11 2 13 3 16 5 21 3 24 4 28 और प्लस ए, तो 28 में कितना जोड़ दें? 8 जोड़ दें, 36 हो जाता है। तो ए बराबर कितना हो जाता है? 36, 9 से विभाजित, तो 8 6 14 हो जाता है। 8 6 14 हो जाता है। अब विकल्प में 14 है, तो विकल्प में 14 है, यानी विकल्प संख्या ए सही है, ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका है 112 नंबर, 8 अंकीय संख्या 443, 400 कितना है? जो है 43, 444 32 है। और इसके बाद में 44 32 बाद ए है, फिर 43 है, फिर बी है, ठीक है ना। और ये कह रहा है 9 से और 5 से विभाज्य है। ए प्लस बी का योग, ए प्लस बी का योग बराबर क्या? ठीक, तो चलिए 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5, यानी कि बी बराबर या तो 0 होगा, बी बराबर या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो 0 पर पहले हम 9 के लिए देखते हैं। तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो 4 3 7 7 और 5 12 12 और 8 20। तो 20 ए प्राप्त हुआ। 20 के बाद में 9 से विभाजित कौन संख्या है? 20 के बाद सीधा सीधा आपका है 27, यानी ए बराबर 7। तो जो है 0 लिए हैं, तो ए प्लस बी का मान 7 आना चाहिए। इसके अनुसार तो आपका कितना है? 7 है, यानी विकल्प में 7 है। तो आपका जो है विकल्प कितना 7 है? ए में 7 है। अच्छा, और एक चीज चेक कर लें, विकल्प ए तो सही हो ही रहा है। 5 पर देख लें, 5 पर जो है अगर जो देखते हैं तो 5 3 8 4 12 12 5 17 8 25 और 25 प्लस ए, तो तब भी 27 आएगा, ठीक है ना। तो यानी 2, तो 2 और 5 का मान 7, तब भी जो है तब भी उतने आएगा, 7 ही ऊपर, ठीक है ना। यानी विकल्प संख्या ए सही है दोस्तों। ठीक, चलिए तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 113 है 4m, क्या है? 4m और 37 0 94 26, इसके साथ साथ 7 भी है यहाँ, और कैपिटल एन। फिर एक बार मिला लेते हैं, 4m 37 0 9 और उसके बाद में 42 67 है, 42 67 है, ठीक है ना। ये 8 और 11 से विभाज्य है। ए प्लस बी का मान हमें चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। अब हमें ये लास्ट के जो है 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, ठीक, तभी 8 से। अच्छा, 8 अठाए 64, 3 बचा, ठीक है ना। 8 अठाए आपका कितना हुआ? 64, 3 बच रहा है। तो 3 बच रहा है, तो जो है 8 से विभाजित होने वाली 3 यानी 2, n बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ n बराबर हम लोग 2 लेते हैं अगर जो, तो 2 लेकर देखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम 11 चेक करेंगे। 11 चेक करने के लिए 4 3 7 7 और 0, ठीक है ना। फिर 7 4 11 11 6 17 17 और 2 19, कितना हुआ? ए 19 हो गया। अब सम वाले देखें तो यम 7 9 16 16 2 18 18 7 25, तो आपका आ गया 25 प्लस यम माइनस 19, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 6 प्लस यम हो जाएगा।
तो जो है 11 से विभाजित होने के लिए यहाँ यम बराबर कितना आना चाहिए 5, ठीक है ना। तो 5 और तो यहाँ यम प्लस एन है दोस्तों, यम प्लस एन कहाँ होगा 113, हाँ यम प्लस एन एकल पूर्णांक है, यम और एन का मान ज्ञात करें। तो यम और एन का मान हो जाएगा 5,2, 5, क्या होगा 2 होगा, अर्थात डी विकल्प यहाँ सही है, डी विकल्प क्या है सही है, ठीक। चलिए अगला सवाल, और इस क्लास का ये लास्ट सवाल है दोस्तों, और यहीं पर भाज्यता नियम पर संबंधित सवाल समाप्त होते हैं। तो 114 नंबर है 78, 5, इसके बाद में है x 36 और 78 y 72 से विभाज्य मतलब 8 गुणे 9 से, ठीक है ना। ये 72 से विभाज्य मतलब 8 गुणे 9 से कितने मान चाहिए x माइनस वाई का, x माइनस वाई बराबर कितना। तो चलिए देखिए 8 से चेक करें पहले इन तीनों अंकों को। तो जब इन तीनों अंकों को चेक करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देंगे तो 8 है 9 72, 6 बचा, यानी y बराबर 4 लेते हैं 64 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद में 9 से चेक करना है, तो 9 ये 4 आपका हो गया है y जगह, तो 8 4 12 7 19 6 25 3 28 5 33 8 41 और 7 48, 48 हो गया प्लस में x हो गया, ठीक है ना। तो कितना 54 होना चाहिए, यानी x बराबर 6, तो 6 x माइनस वाई निकालना तो 2 आएगा, ठीक है ना, x माइनस वाई का मान। तो यहाँ पर विकल्प संख्या डी क्या है दोस्तों सही है, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ से देखे हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखे हैं, देखें आज के क्लास में हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 से लेकर 114 तक देखे हैं, ठीक है ना। फिर अगले क्लास में अगले नियम पर आधारित संख्या पद्धति से सवाल बताए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।